आज एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आप लोग को बताऊंगा जो ज़िंदगी में बहुत सफल रहा, लेकिन मात्र दो गलतियों की वजह से वो आसमान को छूने से बच गया। दो गलती हो गई उससे। वो दोनों गलती हम सभी लोग करते हैं, कभी ना कभी वो हम गलती किए हैं। बात है वो टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान का नाम सभी लोगों ने सुना होगा। तो टीपू सुल्तान एक दक्षिण भारत का एक मैसूर का राजा था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैसूर था, मैसूर की स्थापना हैदर अली ने किया। अपने अलग अलग जो भी, जैसे जब मुगल साम्राज्य का जब भारत में था कब्जा, जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ वैसे ही जितने भी छोटे छोटे राज्य जुड़े हुए थे मुगल साम्राज्य से, वो जैसे ही कमज़ोर होने लगा वैसे ही लोग उससे बिखरने लगे, लोग टूटने लगे। क्योंकि कोई भी जब कमज़ोर होता है तो उसको लोग छोड़ने लगते हैं। जैसे ही मुगल साम्राज्य की सत्ता कमज़ोर पड़ी तो अलग अलग जितने भी उसके मतलब जो संधि किए थे, जैसे मान लीजिए भारत 28 राज्य है, तो जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, वैसे उस समय दिल्ली था, मैसूर था, हैदराबाद था, अवध था। अब सोचिए अगर दिल्ली मोदी जी कमज़ोर हो जाए तो हो सकता है कि जितने भी मान लीजिए उत्तर प्रदेश के योगी जी कहें हमारा अलग देश होगा, मध्य प्रदेश से कोई कहे हमारा अलग देश होगा, बिहार से नीतीश कुमार कहे हमारा अलग देश होगा। कब होगा? जब केंद्र सरकार कमज़ोर पड़ जाएगी। ठीक यही काम हुआ था दक्षिण भारत के इतिहास में टीपू सुल्तान के समय। तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। हैदर अली ने स्थापना किया था मैसूर का। अब कमजोरी का, अब देखिए जो किसी भी मतलब जो संघर्ष होता है वो योग्य व्यक्ति के लिए एक अवसर होता है। तो हैदर अली ने अपने जो संघर्ष को अवसर में बदल दिया और मैसूर नामक राज्य की स्थापना की। हैदर अली इलिटरेट था, पढ़ा लिखा था नहीं, लेकिन उसके पास सोचने समझने की क्षमता थी। वो जानता था कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, मैं क्या करूँगा तो मेरी जनता खुश होगी, क्या करूँगा तो मेरी जनता नाराज़ होगी। उसे मतलब ये समझ था कि हाँ मैं क्या करूँगा तो लोग खुश होंगे, क्या करूँगा तो लोग दुखी हो जाएंगे। तो हैदर अली ने मैसूर की स्थापना किया और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से मैसूर को एक आर्थिक शक्ति नहीं बना पाया, लेकिन उसका नींव डाल दिया आर्थिक शक्ति बनने का। अब उससे योग्य था उसका बेटा टीपू सुल्तान। उसका बेटा था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक योग्य व्यक्ति था और उसको उसके पास मतलब अगर बात किया जाए कि प्राचीन भारत यानी कि आधुनिक भारत में जब दक्षिण भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो सबसे महानतम राजाओं में किसका नाम आएगा? तो दक्षिण भारत के सबसे महानतम राजाओं में टीपू सुल्तान का ही नाम आएगा। अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा तो आप लोग सोचने लग जाएंगे कि आखिर उतने समय में इसका दिमाग कितना तेज चलता था, क्या क्या करता था। उसको जानेंगे तो आप एकदम समझ जाइए। अब क्या करता था उसके बारे में देखिए। उसकी सबसे पहली बात उसकी पर्सनालिटी थी। पर्सनालिटी अब कैसे? अ मैन ऑफ न्यू थॉट, मतलब वो एक नए, उस समय में क्या था, सभी राजा तलवार के लिए तलवार से युद्ध लड़ते थे, वो बंदूक से युद्ध लड़ता था। अ मैन ऑफ न्यू थॉट मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया वो भी अपने समय के साथ बदलता गया। उससे पहले कोई राजा नहीं था जो समय के साथ अपने आप को बदलता था, लेकिन वो अपने समय को समझता था और अब समय के साथ अपने आप को बदल लिया। अ मैन ऑफ न्यू थॉट। अब कहेंगे कि कैसे हम जाने, कैसे पता चलेगा? तो पता इससे चलता है, उस समय उसने कैलेंडर लाया था। उस समय उसने नए उससे पहले क्या था, सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का चलता था, लेकिन वो क्या किया, वो करेंसी मतलब नोट छापने वाला मशीन बनाया, नया कैलेंडर बनाया। तो इससे पता चलता है कि वो अ मैन ऑफ न्यू थॉट यानी कि नए विचारों वाला आदमी था। दूसरा, अपने राज्य में उसने लाइब्रेरी तक बनवाया था। ऐसा पहला राजा था जो अपने राज्य में लाइब्रेरी बनवाया था, क्योंकि जानता था कि लाइब्रेरी किताबें पढ़ने से दिमाग खुलता है। तीसरा बात, जैकोबिन क्लब का मेंबर था। जिस समय भारत के राजा खुद अपने देश के बारे में अच्छे से नहीं जानते थे, उस समय टीपू सुल्तान फ्रांस की संसद का नाम था जैकोबिन क्लब। 9th में आप लोग पढ़े होंगे जैकोबिन क्लब। उसका मतलब सदस्य था, क्योंकि जानता था विदेशों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। और चौथा उसके बाद थी ट्री ऑफ लिबर्टी, मतलब उसने लॉ एंड ऑर्डर को बहुत ही सुव्यवस्थित किया था। यानी जो उसका राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम,
वहाँ पर ट्री ऑफ लिबर्टी यानी कि समानता और स्वतंत्रता का पेड़ एक तरह से लगा दिया था।